विजय सिन्हा आखिर क्यों मुख्यमंत्री नहीं बने, अगर इस बात के ऊपर बात किया जाए, विजय सिन्हा का अपराध क्या है, अगर इसके ऊपर बात किया जाए तो इनका अपराध एक ही है कि ये सवर्ण जाति से आते हैं, ये भूमिहार जाति से आते हैं। अगर ये सवर्ण नहीं होते तो साहब जिस तरीके से विजय सिन्हा कार्य कर रहे थे, इनसे बेहतर और योग्य तो कोई नेता दूसरा नहीं था। अब जब पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि सवर्ण बनने का सजा जो है वो बस विजय सिन्हा को मिला है, बाकी कोई दूसरा बात नहीं है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि अब उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे विजय सिन्हा, क्योंकि वो दावेदारी भी, वो पद भी किसी और को दे दिया जा चुका है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार से समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के साथ ही विधानसभा भंग हो गया और वो जो तमाम मंत्री थे उन लोगों को अब पुनः शपथ ग्रहण करना पड़ेगा और आज जो है वो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ। मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, बिहार के नए ऐतिहासिक मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इस वजह से इनके नाम का चर्चा जो है वो भी खूब हो रहा है। अब मजे की बात यह है कि सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इसमें हुआ ये कि विजय सिन्हा जो मुख्यमंत्री के रेस में चल रहे थे, मुख्यमंत्री के तौर पर उनको जाना जा रहा था, तो वो विजय सिन्हा उनको साइड कर दिया गया। साइड ही नहीं किया गया बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनसे मुख्यमंत्री के कुर्सी को ही मतलब उनके हाथों से नहीं दूर रखा गया, बल्कि उनके हाथों में जो थी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उसे भी छीन लिया गया। क्या बस सवर्ण होने का सजा जो है वो विजय सिन्हा को मिला है? क्योंकि देखिए, अगर काम की बात की जाए तो पूरे बिहार में एक स्वर में ये बात कहा जा रहा था कि भाई साहब विजय सिन्हा जिस तरीके से अपने विभाग को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, दूसरा कोई ऐसा नेता नहीं है, दूसरा इस तरीके से कोई काम करने वाला नहीं है। अरे भाई, कोई और नेता तो हटा दीजिए, बतौर गृहमंत्री सम्राट चौधरी भी उतना नाम नहीं कमा पाए थे अपने कार्यों से जितना विजय सिन्हा ने जो है वो कमा लिया था। चाहे गरीबों की बात सुननी हो, चाहे कोई सताए हुए की मदद करनी हो, चाहे जमीन संबंधित किसी समस्या के ऊपर त्वरित सुनवाई करनी हो या फिर किसी के ऊपर कार्रवाई करनी हो, विजय सिन्हा जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लगातार ताबड़तोड़ इनका काम जो है वो जारी था और ताबड़तोड़ ये काम भी कर रहे थे। और अब देख लीजिए स्थिति ये है, विजय सिन्हा जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, अब मजे की बात कि वो उप मुख्यमंत्री भी नहीं रह गए और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि सवर्ण जाति से आते हैं। भाजपा सवर्णों का वोट चाहती है, लेकिन कभी उसके जहन में ये नहीं आया कि सवर्ण का कोई नेता जो है वो बिहार के कुर्सी पे बैठ जाए। और इस बार भी चुना किसे गया? सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी से ज्यादा अगर देखा जाए तो अपने क्षेत्र में एक्टिव है विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी से ज्यादा वक्त से जुड़े हुए हैं भाजपा के साथ विजय सिन्हा, भाजपा के लिए ज्यादा लॉयल सम्राट चौधरी से विजय सिन्हा है। लेकिन ये सब गुण होने के बावजूद भी अगर भाजपा के नजर में देखें तो सवर्ण होना एक गौगुण है और शायद यही वजह रहा कि विजय सिन्हा को साइडलाइन कर दिया गया, विजय सिन्हा को जो है वो इग्नोर कर दिया गया और विजय सिन्हा को जो है वो साइड हटा दिया गया और बना दिया गया किसको? सम्राट चौधरी को जो है वो मुख्यमंत्री। एक वक्त था जब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई साहब भाजपा जो है बड़ा मतलब विजय सिन्हा को आगे लेके चल रही है, सवर्णों को लेके अलग दावेदारी कर रही है। लेकिन अब जो हुआ कि भाई उप मुख्यमंत्री तो रहने देते, अरे जो ये थे वो तो रहने देते, दो हो गया उप मुख्यमंत्री, एक और हो जाता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि विजय सिन्हा को वो सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ। विजय सिन्हा को जो है वो इस तरीके से जो है वो अब रख दिया गया कि पूछिए मत। पहले नीतीश कुमार निकलते थे तो उनके अगल बगल सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा रहते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब उस फोटो फ्रेम में विजय सिन्हा नहीं दिखाई देंगे, उस फोटो फ्रेम में दिखाई देंगे बृजेंद्र यादव, उस फोटो फ्रेम में दिखाई देंगे विजय चौधरी। सम्राट चौधरी के आसपास ये लोग खड़े होंगे, विजय सिन्हा नहीं होंगे, क्योंकि विजय सिन्हा अब डिप्टी सीएम भी तो नहीं है, अब दूर के नेता हो गए हैं भाई। और जो दूर का नेता हो गया वो गया, फोटो फ्रेम में नहीं आता। अब नीतीश कुमार के साथ जिस तरीके से ये लोग दिखाई देते थे वैसा नहीं होगा और इसके पीछे का कारण है एकमात्र विजय सिन्हा का सवर्ण जाति से बिलोंग करना। अगर ये सवर्ण जाति से नहीं आते, अगर ये सवर्ण नहीं होते तो साहब सम्राट चौधरी से ना ही ये कम हिंदू थे, ना ही सम्राट चौधरी से इन्होंने कम मेहनत की है क्षेत्र पे, ना ही सम्राट चौधरी से ये कम भाजपा के लिए लॉयल थे, ना ही सम्राट चौधरी से कम ये पढ़े लिखे थे। सब गुण होने के बाद भी अगर सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री बन गए तो इसके पीछे का एक ही लॉजिक सामने आ रहा है और दिखाई दे रहा है कि विजय सिन्हा जो है वो सवर्ण जाति से आते थे और वहीं पे अगर बात किया जाए तो सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है,
विजय सिन्हा के साथ जो भी भाजपा ने किया उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।